एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 131वां। माज महला पंजवा। महला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। कौन सो मुक्ता, कौन सो जुक्ता, कौन सो ज्ञानी, कौन सो भक्ता। मुक्त कौन है और परमात्मा के साथ संयुक्त कौन है। इस शब्द में गुरु महाराज जी जिज्ञासुओं के मन में उठने वाले प्रश्न, पहले प्रश्न कर रहे हैं, फिर उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। पहले 4 पदों में प्रश्न है, फिर 4 पदों में उनके आंसर हैं। तो क्या कह रहे हैं? कौन सो मुक्ता, कौन सो जुक्ता, कौन सो ज्ञानी, कौन सो भक्ता। मुक्त कौन है और परमात्मा के साथ संयुक्त कौन है। ज्ञानवान कौन है और व्याख्यान करने वाला कौन है। कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जीव। गृहस्थी कौन है और तटस्थ कौन है। उदासी कौन है, गृहस्थी से उदासीन कौन है। गृहस्थी को छोड़ चुका कौन है। गृहस्थी कौन है और तटस्थ भाव में रहने वाला कौन है, जो उस प्रभु का महत्व आंक सकता है। किन विध बाधा, किन विध छूटा, किन विध आउन जाउन टूटा। जीव किस प्रकार बंधन में पड़ जाता है और कैसे फिर उन बंधनों से छूटता है। जीव का आवागमन, इस संसार में आवागमन कैसे टूटता है। जो भी जिज्ञासु होगा, जो भी प्रभु की राह पर चलेगा, उसके मन में ये सभी सवाल जरूर उठते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये शब्द, ये जो प्रश्न है, ये और भी गहरे होते चले जाते हैं। तो जीव किस प्रकार बंधन में पड़ जाता है और कैसे छूटता है। जीव का आवागमन कैसे टूटता है। कौन करम, कौन निह कर्म, कौन सो कहे कहाय जीव। कर्मों में लगा हुआ और कर्म बंधनों से परे जाने वाला किसे कहा जाता है। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख, कौन विमुखिया। सुखी कौन है और दुखी कौन है। सामने बना रहने वाला गुरुमुख कौन है और कौन है जो गुरु की ओर से मुंह फेर कर मनमुख कहलाने वाला है। मनमुख वो कौन है फिर। कौन है गुरुमुख, कौन है मनमुख। सुखी कौन है, दुखी कौन है एक्चुअल मायने में। किन बिध मिलिए, किन बिध बिछुरे, एहु बिध कौन प्रगटाई जियो। कौन है जो यह बताए कि किस ढंग से प्रभु से मिला जाता है और जीव क्यों उससे बिछुड़ जाता है। कौन सो अक्षर जित धावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम रहता। शब्द के माध्यम से ऐसी कौन सी शिक्षा है, ऐसा कौन सा उपदेश है जिससे दौड़ में लगा रहता मन स्थिर हो जाता है। वह कौन सा उपदेश है जिसे सुनकर दुख सुख समान रूप से सहन किए जाते हैं। कौन सो चाल जित पार भ्रम ध्याय, किन विध कीर्तन गाए जीव। कौन सा ढंग है जिससे परब्रह्म परमात्मा का पर ध्यान लगता है। कौन सा वो ढंग है, कौन सी विधि है जिससे प्रभु की कीर्ति का गान किया जाता है। अब आगे गुरु महाराज जवाब दे रहे हैं जो ऊपर प्रश्न किए हैं। एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर साथ साथ दे रहे हैं। पहला प्रश्न, कौन सो मुक्ता, कौन सो जुक्ता।
आगे अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता। गुरुमुख ही मुक्त है और गुरुमुख ही परमात्मा से संयुक्त है। गुरुमुख, गुरुमुख कौन है? जो गुरु की ओर उन्मुख है, जिसका मुख गुरु की ओर है। ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो गुरु की ओर मुख है तो हम गुरुमुख। मीन्स जो गुरु का कहया मानता है, जो गुरु की हर बात को सत्य वचन करके निभाता है, जो गुरु ने कहा वैसा ही आचरण करता है, जो गुरु समझाते हैं उसको समझते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं, तो गुरुमुख ही हैं फिर जो विकारों से मुक्त होते हैं, अहंकार से मुक्त होते हैं। क्योंकि वो अहंकार से मुक्त हो गए हैं, इसलिए परमात्मा से संयुक्त हो जाते हैं। विकारों से मुक्त हो गए हैं तो अब प्रभु के गुण बस गए हैं, प्रभु से संयुक्त हो गए हैं। गुरुमुख ही मुक्त है और गुरुमुख ही परमात्मा से संयुक्त है। आगे था कौन सो ज्ञानी कौन सो भक्ता। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख भक्ता। गुरुमुख ही ज्ञानवान है, गुरुमुख ही व्याख्यान करने वाला होता है। एक होता है विद्वान, एक होता है ज्ञानवान। विद्वान जिसको नॉलेज है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा। ज्ञानवान वो है जिसने जो ज्ञान अर्जन किया है उसको फिर धारण भी किया है, वो अपने व्यवहार में भी लाया है। सब कहते हैं कि हर जगह लिखा हुआ है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक वो है जो वो जिसने पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है। एक वो है जिसने पढ़ लिया, समझ लिया और फिर कभी झूठ नहीं बोला। दोनों में अंतर है ना। तो जिसने झूठ नहीं बोला, जिसने उसको धारण किया, जो उसे अपने व्यवहार में लाया, वो ज्ञानवान है। और जिसने उसको धारण किया है वही फिर उसको डिटेल में उसकी व्याख्या कर सकता है कि झूठ बोलने के क्या क्या नुकसान है और झूठ ना बोलने के क्या क्या फायदे हैं। झूठ बोलने से अपने आप को रोकने में कहाँ कहाँ रुकावटें हैं, ये व्याख्या करने वाला भी फिर वही है जो इसको समझ के धारण करता है। वही उसको डिटेल अंदर तक, कोई भी हम विकार ले लें, कोई भी हम कर लें, एग्जाम्पल ले लें, जिस भी चीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझ लिया, उसको व्यवहार में ले आए, उसको हम बता सकते हैं, उसको खोल कर व्याख्या कर सकते हैं हम उसकी। गुरुमुख ही ज्ञानवान है और गुरुमुख ही व्याख्यान करने वाला है। धन गिरहे उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जी। तटस्थ भाव में रहने वाला गृहस्थ। हमारे प्रश्न आता है कि गृहस्थी कौन है और जो उदासीन है वो कौन है? गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? गृहस्थी में रहते हुए ही जो विकारों से तटस्थ है, माया से तटस्थ है, तटस्थ भाव में रहने वाला गृहस्थ गुरुमुख बनकर छूट जाता है। गुरुमुख को ही उसकी कीमत, उसका फल मिलता है। गुरुमुख ही उसकी कीमत को जानता है। जो गृहस्थ में रहकर तटस्थ भाव में रहने का भाव है, गुरुमुख ही उसकी कीमत को जानता है। हऊ में बाधा गुरुमुख छूटा। गुरुमुख ही है जो अहंकार की बाधा से, अहंकार की रुकावट को छोड़ देता है, उससे छूट जाता है। गुरुमुख आवरण जावण टूटा, क्योंकि उसने अहंकार को छोड़ दिया है, जो सभी विकारों की जड़ है। तो अब उसका भाव
संसारिक नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं रही, मैं और मेरी खत्म हो गई। इससे गुरुमुख का आवागमन का चक्र टूटता है। आवागमन कहाँ? इस संसार में आवागमन, बार 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 मृत्यु, बार बार जन्म, ये चक्र टूटता है आवागमन का। गुरुमुख करम गुरुमुख नेह कर्मा, गुरुमुख करे सो सो भाई जियो। गुरुमुख ही कर्म करता है, गुरुमुख ही निष्कर्म अर्थात कर्मों के दुष्प्रभाव से परे होता है। वो कोई भी कर्म करने से पहले ये नहीं सोचता कि ये पाप है या पुण्य है। वो जो भी जन सेवा का कर्म होगा वो करता है, वो समानता के भाव में रहकर करता है, वो फल की इच्छा नहीं करता, निष्काम भाव से कर्म करता है। वो अपने आप को सृष्टि का एक हिस्सा मानकर कर्म करता है, उसके बदले में उसको कुछ चाहिए नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे प्रशंसा चाहिए। उसको प्रशंसा भी नहीं चाहिए, उसको उसकी कीमत भी नहीं चाहिए। वो जन कल्याण के लिए कर्म करता है। यह जितना उसको चाहिए, जिसको कहते हैं ना खरी कमाई, सच्चाई की कमाई करता है। गुरुमुख ही कर्म करता है, गुरुमुख ही निष्कर्म मीन्स निष्काम भाव से, फल की इच्छा ना होना, निष्कर्म अर्थात कर्मों के दुष्प्रभाव से परे होता है। गुरुमुख जो भी करता है वह सहज स्वाभाविक रूप से ही करता है, सहजता से स्वाभाविक रूप से करता है। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सन्मुख मनमुख वे मुखिया। गुरुमुख सुखी है, क्यों? क्योंकि संसारिक मोह बंधनों को छोड़ चुका है, वो अंदर की यात्रा में कर रहा है, अध्यात्म कर रहा है, वो अपने मूल स्वरूप में टिका हुआ, उसका सुख आंतरिक सुख है। मनमुख दुखी रहता है, क्यों? क्योंकि मनमुख संसार में लगा हुआ है, संसार में रहता हुआ संसार की माया के पीछे, विकारों के पीछे दौड़ता है, जिनका सुख क्षणिक है, जो हर सुख अपने साथ दुख लेकर आता है, तो मनमुख दुखी रहता है। गुरुमुख ही प्रभु के सामने उपस्थित रहता है और मनमुख प्रभु से विमुख रहता है। गुरुमुख प्रभु के गुणों को बसाए हुए है, प्रभु की रजा में राजी रहकर कर्म करता है। वो प्रभु के सामने उपस्थित है, वो हर कर्म करते हुए पहले सोचता है क्या ये कर्म मेरे प्रभु को भाएगा, मेरे प्रभु के अनुसार है या नहीं है। वो सदा प्रभु के सन्मुख है, और जो मनमुख है वो प्रभु से विमुख है, वो मन के पीछे चलकर कार्य करने वाला है, तभी विकारों में उलझा हुआ है, तभी मैं में फंसा हुआ है, मैं से जकड़ा हुआ है। मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, वो इन्हीं में उलझा हुआ है। उसके सुख भी क्षणिक हैं, हर सुख अपने साथ दुख लेकर आता है, तो वो प्रभु से विमुख रहता है, इसीलिए उसका मन भी शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा का नाम चाहिए, आत्मा की भूख परमात्मा का नाम है। मन उसको उस नाम के अलावा सब कुछ ला के देने को तैयार। क्यों? क्योंकि अगर वो ला दिया तो फिर अपना अस्तित्व खत्म होता है मन का, मन मौज का। गुरुमुख मिलिए मनमुख विछुरे, गुरुमुख विध प्रगटाए जियो। गुरुमुख बनकर व्यक्ति प्रभु से मिलता है, मनमुख बनकर प्रभु से बिछड़ जाता है।
मिलने और बिछड़ने की विधियों को गुरुमुख ही प्रकट कर सकता है। जो हम ऊपर अब बात कर रहे हैं कि गुरुमुख गुरुमुख क्योंकि गुरु की ओर उन्मुख है, गुरु की शिक्षाओं पर चलने वाला है, उपदेशों को मानने वाला है, गुरु गुरु के बताए प्रभु नाम को मन में बसाने वाला है, वो प्रभु के सन्मुख है। वो उसका हर कर्म सहज स्वभाव में होता है, समानता में होता है, वो प्रभु के सन्मुख रहता है। मनमुख गुरुमुख ये बात जानता है कि मनमुख के क्या भाव हैं और गुरुमुख के क्या भाव हैं, और ये मिलने और बिछड़ने की विधियों को गुरुमुख ही प्रकट कर सकता है, क्योंकि वो मनमुख की कार्यविधि को भी जानता है, वो गुरुमुख की भी कार्यविधि को जानता है। मनमुख मनमुख को तो जान सकता है, गुरुमुख को नहीं जान सकता, उसकी अवस्था को, उसके भाव को नहीं जान सकता। गुरुमुख गुरुमुख दोनों के भावों को जानता है, इसलिए उसको प्रकट कर सकता है। गुरुमुख ही मिलने और बिछड़ने की विधियों को प्रकट कर सकता है। किससे मिलने की? प्रभु से मिलने की और बिछड़ने की विधियों को प्रकट कर सकता है। गुरुमुख अक्षर जित धावत रहता, गुरु के मुख से उच्चारित अक्षर मीन्स गुरबाणी ही, गुरु की वाणी जिसे गुरुमुख व्याख्यान करता है। गुरु के मुख से उच्चारित अक्षर गुरबाणी ही के कारण दौड़ता भागता मन स्थिर हो जाता है। हम गुरबाणी ही पढ़ रहे हैं, गुरबाणी ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम में से एक भी इसको समझकर अपने जीवन में धारण कर ले तो उसका भागता हुआ मन फिर टिक जाएगा। गुरु के मुख से उच्चारित अक्षर गुरबाणी ही के कारण दौड़ता भागता मन स्थिर हो जाता है। गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम रहता, गुरु के मुख से निकला हुआ उपदेश ही है जिसे ग्रहण करके व्यक्ति दुख सुख को एक समान मानकर भोगता है। गुरु हमें बार बार यही समझा रहे हैं अपनी वाणी से। अगर हम उन उपदेशों को मान लें, समझ लें, धारण कर लें, तो हम भी फिर दुख और सुख को एक समान भाव से मानने लगेंगे। बात यह है कि गुरु की वाणी पढ़ तो रहे हैं, इसको समझना, इसका मनन करना, इसको जीवन में उतारना, तब बात बनती है। तो गुरुमुख के मुख से निकला हुआ उपदेश ही है जिसे ग्रहण करके व्यक्ति दुख सुख को एक ही मानकर समान भाव से भोगता है। गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम रहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ध्याए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। पर ब्रह्म की आराधना करने वाला ही गुरुमुख की भांति चलने वाला है, और गुरुमुख ही प्रभु कीर्ति का गायन करता है। सगली बनत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे। परमात्मा ने स्वयं ही सारा मेल जोल किया है, सारी बनत बनाई है, जिसको कहते हैं हिसाब किताब से। परमात्मा ने स्वयं ही सारा मौका और मेल बनाया है। किस मौके पर कैसे मेल होगा, जिसको हम संयोग कहते हैं, मौका और मेल बनाया, वह स्वयं ही सब कुछ करता कराता हुआ स्थापनाएं करता है। एकस्ते होयो अनंता, नानक एकस माहे समाये जी। हे नानक, एक प्रभु ही अनंत रूप हो जाता है। हम कहते हैं कण कण में वो विराजमान है, तो कण कण उसका रूप हुआ ना। प्रत्येक जीव में वो विद्यमान है, तो प्रत्येक जीव उसका रूप हुआ ना।
एक प्रभु ही अनंत रूप हो जाता है और संसार का यह अनंत रूप पुनः उस एक में ही समा जाता है। एकस्ते होयो अनंता, नानक एकस माहे समाये जियो।